खूबसूरत बात यह है कि हमने डॉक्यूमेंट्स की फाइलिंग भी समझ ली, हमने सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के मसलों मसाइल भी देख लिए, हमने नेम की अवेलेबिलिटी और उससे रिलेटेड मामला भी देख लिए। अब हम देखने जा रहे हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना है तो क्या करना है। आपको याद होगा मैंने कहा था एक आईडी कार्ड सा कंपनी का 1 से 2 सफे का डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर कंपनी की मोटी मोटी इंफॉर्मेशन आ रही होती है, मोटी मोटी इंफॉर्मेशन। इसको हम एनआईसी कार्ड भी कह सकते हैं कंपनी का, जस्ट लाइक एनआईसी। जैसे एक इंसान का आईडी कार्ड है ना, उस पे आता है ये इंसान का ये नाम है, इसके वालिद का ये नाम है, इसका ये परमानेंट रिहायशी इलाका है, ये गवर्नमेंट की तरफ से रजिस्ट्रेशन नंबर से मिला हुआ है, ये इसका एड्रेस है, मोटी मोटी डिटेल्स। इसी तरह से अगर एक कंपनी को देखना है कि कंपनी क्या है तो 1 से 2 सफे का एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम कहते हैं मेमोरेंडम। उस मेमोरेंडम में कंपनी की बेसिक डिटेल्स आ रही है। मेमोरेंडम की क्लॉजेस, नेम क्लॉज, सबसे पहले नाम आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं नेम क्लॉज में क्या होगा तो आप कह देंगे सब नाम होगा। वेरी गुड। हर कंपनी सबसे शुरू में अपना नाम लिखेगी मेमोरेंडम के अंदर कि हमारी ये कंपनी इस नाम से रजिस्टर होगी। अच्छा नाम तो आप लिख लेंगे, कुछ एंडिंग वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स, क्लोजिंग वर्ड्स, लास्ट वर्ड्स लॉ ने बता दी। उन्होंने कहा जैसी कंपनी होगी उसकी एंड पे उस तरह का नाम आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एक नाम चूज करता हूं, मैं कहता हूं एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी फर्नीचर। एबीसी फर्नीचर कंपनी का नाम है। अब ये जैसी कंपनी होगी उसके नाम के एंड पे वैसे वर्ड्स आएंगे। अगर ये पब्लिक कंपनी होगी तो नाम सुनना है, ये नाम लिखा जाएगा एबीसी फर्नीचर्स लिमिटेड। अगर ये एक प्राइवेट कंपनी होगी तो नाम लिखा जाएगा एबीसी फर्नीचर ब्रैकेट में प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये सिंगल मेंबर कंपनी होगी तो लिखा जाएगा एबीसी फर्नीचर एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड। अगर ये गारंटी वाली कंपनी है तो उसका नाम होगा एबीसी फर्नीचर गारंटी लिमिटेड। अगर ये अनलिमिटेड है तो उसका नाम होगा एबीसी फर्नीचर अनलिमिटेड। यानी कि कंपनी के नाम के एंडिंग वर्ड्स लॉ ने हमें बताए। उसने कहा आपने जो भी नाम रखने हैं एंड पे ये वर्ड लगाने हैं ताकि आपके नाम को देखती पहचान हो जाए कि आपका क्या है। तो मेमोरेंडम में हम कंपनी का नाम लिखेंगे और उसके साथ क्लोजिंग वर्ड्स डाल देंगे कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा नेम से रिलेटेड है। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि जी मेमोरेंडम की नेम क्लॉज में क्या होता है तो आप बताएंगे कि जी मेमोरेंडम की नेम क्लॉज में कंपनी का नाम लिखा जाता है और उस नाम के बाद हम ये देख रहे होते हैं कि किस किस्म का स्टेटस है, हम एंडिंग वर्ड्स के तौर पे वो स्टेटस वहां पे डाल रहे होते हैं। तो कंपनी अपना नाम लिखेगी और नाम के साथ एंडिंग या क्लोजिंग वर्ड्स लिखेगी। नेम क्लॉज, सबसे पहले नेम आ गया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अब आपने बताना है अपने रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में। रजिस्टर्ड ऑफिस बेसिकली क्या चीज है? एक काम करते हैं, पहले मैं रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देता हूँ। Registered office is the place which is the address of the company for receiving all of its communication. देखिए हर इंसान का एक पता होता है। एक इंसान से राब्ता करना आपको होता है यार ये इस घर में अवेलेबल होता है, इस जगह अवेलेबल होता है। अब कंपनी तो हवा में, कंपनी तो कागज पर रजिस्टर हुई है, कंपनी किसी शक्ल को तो थोड़ी का है, कंपनी के इदारे को का है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने इस इदारे को खत भेजना है, गवर्नमेंट ने इस इदारे को कहना है आपका टैक्स ड्यू है, अगर कोर्ट ने इस कंपनी को नोटिस भेजना है तो वो किस एड्रेस पे भेजे? तो वो एड्रेस जो कंपनी अपना ऑफिशियल एड्रेस डिक्लेयर करवाती है उसको हम कहते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। ये कंपनी का एक एड्रेस होता है। जरूरी नहीं कि ये कंपनी का एड्रेस हो, ये किसी डायरेक्टर का एड्रेस भी हो सकता है। आप एक ऐसा एड्रेस बताएंगे, आप कहेंगे दिस इज आवर रजिस्टर्ड एड्रेस, ये हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस है। इन कॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। इन कॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर अंदर आपका एक रजिस्टर्ड ऑफिस, और वो रजिस्टर्ड ऑफिस जो कि आपने इनकॉर्पोरेशन के 30 दिनों के अंदर अंदर बनाया है, वो उसका एड्रेस भी आपने रजिस्ट्रार को बताना है उन्हीं 30 दिनों के अंदर अंदर। तो कंपनी के बनने के 30 दिनों के अंदर अंदर आपने एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना है, एक एड्रेस होना चाहिए आपका, और वो एड्रेस आपने 30 डेज के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बताना, शुरू में ही इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन। अगर कभी आपने चेंज किया रजिस्टर्ड ऑफिस तो फिर आप इसका नोटिस ऑफ चेंज देंगे 15 डेज ऑफ चेंज के अंदर। अगर रजिस्टर ऑफिस चेंज हुआ है तो आप रजिस्टर ऑफिस के चेंज का
15 दिनों के अंदर अंदर बताएंगे कि हमारा ये एड्रेस चेंज हुआ है और रजिस्ट्रार अपने पास आपका न्यू एड्रेस नोट कर लेगा। अब जहन में रहे कि मैं जितनी बातें यहाँ रजिस्टर ऑफिस की बता रहा था, यहाँ मेरे जहन में था कि आई एम टॉकिंग अबाउट एड्रेस, पता। तो हर कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, 30 दिनों के अंदर होना चाहिए, एक ऐसा एड्रेस जिसको वो कह सकेंगे हाँ भाई ये हमारी लोकेशन है, हम यहाँ पे होते हैं। जिधर भेजा गया खत समझा जाएगा कि कंपनी तक पहुंचा होगा। ये किसी डायरेक्टर का घर भी हो सकता है, ऑफिस भी हो सकता है, कोई बिल्डिंग भी हो सकती है, कोई फ्लैट भी हो सकता है, कोई भी एक जगह जो कि आपने बताया। 30 दिनों के अंदर ना सिर्फ रजिस्टर ऑफिस बनाना है बल्कि उसको आपने रजिस्ट्रार को भी बताना है कि ये हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये इस तरह से करके। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, मैंने कहा मेमोरेंडम में क्लॉजेज आपने देनी है। अब एक बात हमें समझ आ गई, हमारा एड्रेस तो बार बार बदलता रह सकता है, हो सकता है कभी एक एड्रेस हो, डायरेक्टली छोड़ के जब कोई और एड्रेस देते हैं, आप अपना एड्रेस बार बार चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मेमोरेंडम बार बार बदलना इतना आसान नहीं है। तो अब जहन में रहे कि मेमोरेंडम में आपने एड्रेस नहीं देना, बहुत ध्यान से सुनना है आपने, मेमोरेंडम में अपना एड्रेस नहीं देना। फिर क्या करना है, फिर हमने अपना प्रोविंस बताना है, हम अपना सूबा बताएंगे, हमारा ये सूबा है। वी आर रजिस्टर्ड इन पंजाब, we are registered in DPK, we are registered in Sindh, we are registered in Balochistan, we are registered in Gilgit Baltistan। इंशाल्लाह जब वो सूबा प्रॉपर स्टेटस उसका बन जाए तो आप अपना सूबे का बताते हैं, आप कहते हैं हमारी कंपनी इस सूबे में रजिस्टर हुई है। अच्छा, कभी कभी आप पाकिस्तान के किसी ऐसे हिस्से में होते हैं, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ आवर प्रोविंस, जो किसी सूबे में नहीं आता टेक्निकली। अगर मैं एग्जांपल दूं तो इस्लामाबाद पाकिस्तान में तो आता है, किसी सूबे में नहीं आता। कबायली इलाके मुख्तलिफ और सेटअप, वजीरिस्तान के कुछ इलाके, वाना, मुख्तलिफ एजेंसी, तो पाकिस्तान में ऐसे कई हिस्से हैं जो पाकिस्तान में तो आते हैं, किसी सूबे में नहीं आते। तो फिर आपने बताना है कि आप कौन से ऐसे इलाके में रजिस्टर हैं, यानी कि यहाँ तो अपना सूबा बताएंगे या हम वो पाकिस्तान का हिस्सा बताएंगे जिसमें हम रजिस्टर हैं। हम कहेंगे वी आर रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद, वी आर रजिस्टर्ड इन वाना, वी आर रजिस्टर्ड इन वजीरिस्तान, वी आर रजिस्टर्ड इन फलाना एजेंसी, वी आर रजिस्टर्ड इन फलाना। तो मेमोरेंडम पे याद रहे रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस नहीं आएगा, सूबा आएगा, हम कौन से सूबे में रजिस्टर हो रहे हैं। तो आपने अपना नाम बताना है मेमोरेंडम पे, फिर आपने कहना है वी आर रजिस्टर्ड इन दिस प्रोविंस, जहां हमारा रजिस्टर ऑफिस होगा। अगर हम किसी सूबे में, अगर हम सूबे में नहीं है, हम पाकिस्तान की किसी ऐसे हिस्से में जो सूबे में नहीं आता, तो फिर हम उस हिस्से का नाम लिखेंगे, वी आर रजिस्टर्ड इन इस्लामाबाद, वी आर रजिस्टर्ड इन फलाना। तो मेमोरेंडम में सबसे पहले हमने देखी नेम क्लॉज, आप नाम लिखेंगे, फिर हमने देखी रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, आप अपना सूबा बता रहे हो। अब होता ये है कि रजिस्ट्रार का एक सेटअप होता है, हर सूबे में ना एक मेन सीआरओ होता है, एक पूरा एक सेटअप बना होता है रजिस्ट्रार्स का, और वो एक मेन रजिस्ट्रार होता है, उसके नीचे अलग अलग तहसील, सूबे और जिले और डिवीजन लेवल पे अलग अलग लोग होते हैं। तो नॉर्मली जब आप एक जगह रजिस्टर होते हैं तो उस सूबे की मैनेजमेंट आपको डील करनी होती है, यानी कि लोकल मैनेजमेंट आपको कंट्रोल करनी है। तो आपने अपना सूबा बताया, नाम बताया, सूबा बताया,